दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपीपीएससी प्री फॉर्म फिलिंग 2025 ओटीआर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट जानकारी लेके आ चुके हैं। कैसे आप यूपीपीएससी पीसीएस प्री का फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले। 210 वैकेंसीज निकली हुई है पीसीएस प्री, एसीएफ, आरएफओ पोस्ट के लिए। वेरियस पोस्ट यहाँ पर निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, क्या क्या ऐसी मिस्टेक है जिनके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, आवेदन करते समय आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके एंड तक देखना होगा। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीपीएससी प्री फॉर्म फिलिंग 2025 की पूरी जानकारी। आवेदन करने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे पेज पर विजिट करके यहां से आप कंप्लीट डिटेल चेक करते हुए अपना फॉर्म भर सकते हो। यूपीपीएससी की ओर से प्री एग्जाम और साथ ही साथ एसीएफ एग्जाम, आरएफओ एग्जाम के लिए 210 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें वेरियस पोस्ट है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप इस पेज से चेकआउट कर सकते हो। टोटल 210 पद खाली है। आवेदन करने का केवल एक दिन शेष रह गया है। 24 मार्च 2025 लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द आज ही अपना फॉर्म फिल कर ले। आवेदन करते समय अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपसे कोई मिस्टेक या फिर गलती हो चुकी है, तो आप 2 अप्रैल तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। एग्जाम इसका 12 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। तो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 125 और यहाँ पर 65 SC/ST के लिए पेज के लिए 25 रुपए फीस है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। upsc.up.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश नोटिफिकेशन और हिंदी नोटिफिकेशन के 2 लिंक्स दिए गए हैं। लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप दोनों पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों नोटिफिकेशन है। इनमें से आप कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए क्या आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन से, ओटीआर से, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पोस्ट वाइज आपको जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल भी दी गई है और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर सैलरी आपको 9,300 से 34,800 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। 210 वैकेंसीज है। आप चेक क्वालिफिकेशन की स्टेप पर क्लिक करके इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो चेकआउट कर सकते हो। और फिर गाइस, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। गाइड, अगर आपने पहले से अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर गो ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको नो ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप की इस टैब में सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल
इस बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं। ओटीपी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएंगे, वो ओटीपी एंटर करके आपको इन्हें वेरीफाई कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके फोटो की विड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ यहाँ पर आपके 5 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिलेक्ट ए फोटो, सिलेक्ट ए सिग्नेचर, इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर के लास्ट की 6 डिजिट एंटर कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, अगर है नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, अगर है नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद मिडिल नेम अगर है, उसके बाद लास्ट नेम अगर है, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो एंटर करें, नहीं तो छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम बताना है जिससे आपने अपनी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है। फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना है किस साल में आपने अपनी 10th की क्लास पास आउट की थी, उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर थ्रू ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इस कॉलम में एंटर कर देना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर पासवर्ड के, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। थ्रू पासवर्ड अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको उसके बाद बताना है कि आप मोबाइल नंबर लॉगिन आईडी के तौर पर यूज करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी या फिर ओटीआर नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। अगर आप यहाँ पर ओटीआर नंबर एंटर करते हो उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और अगर आपके पास यहाँ पर अभी तक ओटीआर नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको अभी तक आपके पास ओटीआर नंबर नहीं आया है क्योंकि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको थ्रू ओटीपी के थ्रू ही लॉगिन करना होगा। थ्रू ओटीपी में आपको थ्रू ओटीपी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर है तो यस करिए और फिर उसकी डिटेल दे दें, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन है, अगर है तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, EX आर्मी है या इको SSCO या फिर CO है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको
नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर है तो यस करें और फिर इसको डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ब्लाइंड है या फिर विजन प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले किस तरह से आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नहीं है तो ये ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन है, स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। अगर यस सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको अपना प्लेयर का लेवल सेलेक्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर यस करते हो तो फिर आपको अपना एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्वेंट है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो बता दें कि आप करंट में वर्किंग है या फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यूपीपीएससी की तरफ से कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका गया है, अगर रोका गया है तो यस करें और फिर अपनी डेट बता दें कब रोका गया है, और नहीं रोका गया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में क्वालिफिकेशन डिटेल ऑप्शनल इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। 10वीं क्लास की डिटेल आप ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उन तक की आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लेवल में सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेना है, हाई स्कूल या इंटर या फिर ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का एड्रेस एंटर करना है। ईयर ऑफ एडमिशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स की ड्यूरेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ कंप्लीशन, आपके कोर्स की कंप्लीट कब हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इवैल्यूएशन टाइप है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे, ग्रेड में थे, पॉइंट में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, अपना रोल नंबर एंटर करना है, मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिमार्क्स अगर आप कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिमार्क्स दे दें, और इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेव क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करके सेव कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की आपको सभी डिटेल, जैसे इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है, डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करें और सेव क्वालिफिकेशन इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन सेव कर दें। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर शो हो जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे, या फिर आप सिलेक्ट फोटो सिलेक्ट सिग्नेचर इन ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर उनके साइट की पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है, क्या क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को रीड करते हुए आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स ऑप्शनल इस टैब पर क्लिक कर देना है और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल फिल कर दें, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें और फिर आप लॉक एंड फाइनल सबमिट इस टैब पर क्लिक करें। लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर यहाँ पर इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है। लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन लॉक करने के बाद अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको गेट ओटीआर नंबर इस टैब पर क्लिक कर देना है और अपना एक ओटीआर नंबर यहाँ पर जनरेट कर लेना है। क्लिक टू जनरेट ओटीआर नंबर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ओटीआर नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का।
यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको दोबारा से अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब दोबारा से आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर की स्टेप पर क्लिक करें और फिर आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको गो की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। वो OTR नंबर जो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद प्रोवाइड कराया गया है, वो OTR नंबर आपको यहां पर एंटर करना है और फिर आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो होगी। यहां पर अब आपको दोबारा से क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको पॉपअप को ओके करते हुए अपना पासवर्ड एंटर करना है। वो पासवर्ड यहां पर आपको एंटर करना है जो आपने OTR के समय क्रिएट किया था और फिर आपको यहां पर प्रोसीड की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर एग्जाम की कुछ डिटेल शो कर दी गई है, जैसे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आपकी आयु सीमा रखी गई है, कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपके रजिस्ट्रेशन की भी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर दी गई है। और अब यहाँ पर बस आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने एग्जाम की चॉइस करनी है, आप किस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर 3 एग्जाम होंगे, कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस UPPSC प्री 2025 एग्जाम और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF एग्जाम, इसके लिए 10 वैकेंसी है और कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम के लिए 200 वैकेंसी है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO के लिए वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, आप जिस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप PCS एग्जामिनेशन 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करें। ACF RO एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। PCS ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 आप दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर ले, फिर आप यहां पर दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहां पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल की पूरी डिटेल शो कर दी गई है। यहां पर ये डिटेल आपके OTR से फैच कर ली गई है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आपको आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर UPSC PCS के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बैचलर डिग्री है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का ये पॉपअप शो होगा, आप ये इंस्ट्रक्शंस रीड करें। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आप काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन इस टैब पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप ये पॉपअप ओके करें, फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, अब आपको अपने एप्लीकेशन का पार्ट सेकंड भरना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो लिंक ब्लिंक हो रहा है सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकंड, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको पार्ट सेकंड में यहाँ पर भी आपकी कुछ डिटेल्स आपके OTR से फिल कर ली गई है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो इस्टेब्लिश्ड है बाय लॉ इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको सहायक शोध अधिकारी के मामले में रसायन विज्ञान में PhD प्राप्त कर ली है या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान में भवन निर्माण कार्य सामग्री में आपको 3 साल का शोध करने का अनुभव है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन आर्मी में
2 साल से कार्यरत हैं, आपने अपनी सेवा दी है, अगर दी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने स्टेट लेवल के किसी गेम में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर इन एग्जाम की कुछ पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ग्रेजुएट डिग्री होनी तो आपके पास मस्ट है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन आपने ऑलरेडी ही सिलेक्ट कर लिया था। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप करते हैं तो फिर इसके सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो होंगे, अगर नो करोगे तो फिर इसके सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल देनी है। ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। और फिर ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में थे। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट चॉइस में आकर आप यहाँ पर रिसेट चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपके रिसेट हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर ले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको इन एग्जाम की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ एग्जाम के थ्रू जो पोस्ट भरी जाएंगी उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। आपसे यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट के सामने उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है, यानी कि आपकी अनिवार्य योग्यता उस पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपको डिटेल दे दी गई है। जैसे कि जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी यूनिवर्सिटी से जो कि एस्टैब्लिश्ड हो बाय लॉ इन इंडिया और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। तो यहाँ पर आपके पास इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में। यहाँ से आप पर्टिकुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। इन एग्जाम के अंतर्गत ये पोस्ट यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो इनके सामने आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है उसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैसे कि जिला प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्या आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर ऐसे ही आपको सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यस कर ले, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट के लिए हिंदी देवनागरी लिपि का आना जरूरी है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर आती है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फीड मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था ओटीआर भरते समय। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप ऊपर जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पॉपअप को ओके करते हुए यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो चुका है, लेकिन इसे कंसिडर फीस पेमेंट के बाद किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके सामने फीस कंफर्मेशन का विंडो ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूपीआई आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अगर यूपीआई आईडी के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर VPA/UPI आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, VPA नरेशन यहाँ पर एंटर करें, और अगर आप QR
QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपको ये QR कोड शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप इसे अपने ऐप से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, जनरल OBC कैंडिडेट है तो आपको 125 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST कैंडिडेट हो तो 65 रुपए, PH कैंडिडेट हो तो आपको 25 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, फिर इसे कंसीडर कर लिया जाएगा और आपको यहाँ से आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लें और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS, प्री, ACF और RFO सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।